Hello dear students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to solve the some objective type of a question of a chapter number 5, that is monopolistic competition. तो जरा ध्यान देना यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैप्टर ऑलरेडी हम लोग ने कवर अप किया हुआ है, जिसमें हमने शॉर्ट रन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, उसके बाद सेलिंग कॉस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, वो हमने कवर अप किया हुआ है। कैसे एक इंडिविजुअल बिजनेस फर्म इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कैसे वो एडवर्टीजमेंट का यूज़ करके, प्रमोशन का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर। तो वो सब चीज़ें हम लोग ने कवर अप की हुई हैं। इसके बाद टुडे विल गो टू स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ अ चैप्टर नंबर 5, जो कि हम क्विकली सॉल्व करते हैं। इसके पहले जितने भी सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। सेकंड थिंग, वो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है ये चैप्टर एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस चैप्टर। सो वो सब डिटेल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस वीडियोज़ आप देख सकते हो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की। और ये पर्टिकुलर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जितने भी टॉपिक्स हमने कवर अप किए हुए हैं, वो सब टॉपिक्स क्या कर सकते हो, आप एक बार रेफर कर सकते हो, एंड देन यू कैन बैक टू दिस पर्टिकुलर सेशन, दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ योर MCQ ऑफ अ चैप्टर नंबर 5। तो ज़रा ध्यान देना, सिंपल सा चीज़ें हैं, ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं, हम जो है एकदम बहुत ही सिंपल वे में इसे सॉल्व करेंगे। कुछ MCQ क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आप भी देंगे। नाउ पहला अगर देखोगे, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर व्हाट, देयर आर द फ्यू सेलर्स, देयर आर द मैनी सेलर्स और देयर आर द टू सेलर्स। टू सेलर्स का सिचुएशन को बोला जाता है आपका डिओपॉली, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। फ्यू सेलर्स कहाँ पे होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं आपके ओलिगोपॉली में। और मैनी सेलर्स कहाँ पे होते हैं, मैनी सेलर्स होते हैं आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जब बात की जाए, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर आर द मैनी सेलर्स। और एक और टर्म है जो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द लार्ज। लार्ज टर्म का यूज़ कहाँ पे होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। आपको याद रखना है, जब हम बोलेंगे लार्ज सेलर तो उसकी बात कर रहे हैं हम परफेक्ट कंपटीशन की। जब हम बोलते हैं मैनी सेलर्स तो उसका बात होता है मोनोपोलिस्टिक की। जब हम बोलते हैं फ्यू सेलर्स तो हम बात कर रहे हैं ओलिगोपॉली मार्केट की। और जब हम बात करते हैं सिंगल सेलर की, तो वहाँ पे हो जाता है आपका मोनोपोली। और लास्ट वन टू सेलर, जो कि सिलेबस में नहीं है, दैट इज नथिंग बट द डिओपॉली। तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, द बी, दैट इज नथिंग बट योर मैनी सेलर्स। इसके बाद द प्रोडक्ट सोल्ड इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल नहीं करते, इन्फीरियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि इन्फीरियर टाइप के गुड्स जो है किसी भी मार्केट में सेल नहीं होते। अब यहाँ पे प्रोडक्ट सोल्ड इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज व्हाट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम कौन से प्रोडक्ट सोल्ड करते हैं, होमोजीनियस नहीं। होमोजीनियस प्रोडक्ट कहाँ पे सेल होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट का सेल्स होता है आपके परफेक्ट कंपटीशन में। और यहाँ पे हम लोग सेल करते हैं क्या, आपके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। क्या सेल करते हैं हम सेल करते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, जो कि क्या है आपका मोनोपोली का पार्ट है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट है। फिर इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है कि अ परफॉर्म इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रिक्वायर्स टू इनकर व्हाट। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर देखोगे, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्रोडक्शन कॉस्ट तो सब करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट हर जगह पे आपको देखने मिलेगा स्टूडेंट्स। जहाँ पे मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, हर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपको प्रोडक्शन कॉस्ट देखने मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर फॉर्म्स ऑफ अ मार्केट एंड द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक ही बात का है कि यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट दोनों होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, आंसर है आपका सी क्या है आपका आंसर है, दैट इज दोनों मार्केट, दोनों चीज़ें यहाँ पे होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट में, द नेचर ऑफ अ डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक फर्म। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो परफेक्टली इनइलास्टिक कहीं पे नेचर ऑफ अ डिमांड कर्व नहीं होता। नेचर ऑफ अ डिमांड कर्व लेस इलास्टिक होता है आपका कि कहाँ पे, तो ये होता है आपका मोनोपोली के केस में। इसके बाद मोर इलास्टिक कहाँ पे होता है, मोर इलास्टिक होता है आपका मोनोपोलिस्टिक फर्म में। तो लेस इलास्टिक मोनोपोली, परफेक्टली इलास्टिक परफेक्ट कंपटीशन, और आपका
मोर इलास्टिक इज नथिंग बट योर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ये आंसर आपका क्या हुआ, तो आंसर हो गया आपका बी, अ मोनोपोलिस्टिक फर्म। नेक्स्ट चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म रिक्वायर्स, इट प्रोड्यूसेस व्हाट, लेस देन ऑप्टिमम, ऑप्टिमम और मोर देन ऑप्टिमम। सबसे पहली बात तो मोर देन ऑप्टिमम कुछ होता नहीं है, नन ऑफ देम विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर देन दी ऑप्टिमम, तो थर्ड ऑप्शन वैसे ही यहाँ पे चले गया। अब कितने ऑप्शंस बचे हैं आपके पास, 2 ऑप्शंस है, कौन से ए और बी, लेस देन ऑप्टिमम और मोर देन ऑप्टिमम। सो लेस देन ऑप्टिमम एंड द ऑप्टिमम। सो बात करते हैं हम जब ऑप्टिमम की, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग द लिमिटेड और द मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, वो सब सिचुएशंस यहाँ पे होते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म प्रोड्यूसेस द लेस देन ऑप्टिमम या फिर ऑप्टिमम, वो आपको डिसाइड करना है। तो जब बात करते हैं हम ऑप्टिमम आउटपुट की, तो ऑप्टिमम आउटपुट आपका होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हमने क्लास जो पढ़ा था, वहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं क्या, आपका ऑप्टिमम आउटपुट। और लेस देन ऑप्टिमम आउटपुट आपका प्रोडक्शन होता है कहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम प्रोड्यूस करते हैं लेस देन आउटपुट। फिर इसके बाद द नेक्स्ट वन इज व्हाट, सिक्स्थ एमसीक्यू क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन में से क्लास हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स याद करो, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले देयर आर द नंबर ऑफ सेलर्स, मैनी नंबर ऑफ सेलर्स, यस ये एक फीचर है। सेकंड, फर्म्स आर द प्राइस टेकर, नहीं, फर्म्स आर नॉट अ प्राइस टेकर, दे आर द प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस मेकर होता है फर्म, ना ही कि प्राइस टेकर। फिर देर आर द फ्री एंट्री टू द मार्केट, यस, एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो देयर। सो आपका ए सी डी ये आपके फीचर्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। लेकिन आप अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी, फर्म्स आर द प्राइस टेकर, ये आपका फीचर नहीं है। फीचर क्या है, अगर ये प्राइस टेकर की जगह पे अगर प्राइस मेकर होता तो ये आपका फीचर हो जाता, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर यहाँ पे हो जाता था। तो ये व्हाट इज द आंसर, द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट योर बी, दैट इज फर्म्स आर प्राइस टेकर। ये पर्टिकुलर फीचर, ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। नेक्स्ट वन चलते हैं 7th वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर्स फ्रॉम द परफेक्ट कंपटीशन बिकॉज। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन से डिफरेंट क्यों है, परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोलिस्टिक डिफरेंट क्यों है, कौन सी चीज़ें हैं जरा देखते हैं। बिकॉज इन द मोनोपोलिस्टिक फर्म मार्केट, ना मोनोपोलिस्टिक फर्म मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती। क्लास लिसन अगेन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर द नो बैरियर्स टू द एंट्री, नहीं, बैरियर्स टू एंट्री दोनों में नहीं होती। सेकेंड, ऑल द फर्म्स कैन अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो सिचुएशन है ये दोनों में कॉमन है। बैरियर्स टू द एंट्री, देयर आर द नो बैरियर्स टू द एंट्री, यस फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। तो ये दोनों फीचर्स क्या हैं, दोनों में अवेलेबल होते हैं। दोनों फर्म्स क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। दोनों फर्म्स के केसेस में बैरियर्स नहीं है एंट्री करने के। देन थर्ड वन, ईच ऑफ द सेलर्स ऑफर्स द समवॉट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ना अगर थर्ड ऑप्शन आप देखोगे, ऑप्शन नंबर सी अगर रीड करोगे, ईच ऑफ द सेलर ऑफर्स द समवॉट डिफरेंट प्रोडक्ट। डिफरेंट प्रोडक्ट कहाँ पे ऑफर होता है, एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से डिफरेंट कहाँ होता है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता, क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कहाँ पे होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में। तो यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर ए बी जो है दोनों में कॉमन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो रहा है आपका, डिफर कर रहा है, वो जो क्या है डिफरेंट है। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर ऑफ द 7th वन इज योर सी, दैट इज नथिंग बट समवॉट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। इसके बाद ऑप्शन नंबर 8 इफ यू गोइंग टू सी, जरा ध्यान देना यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 8, अ सिमिलैरिटी बिटवीन द मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज दैट। वहाँ पे डिस्टिंग्विश पूछा था, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पूछा है दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ
दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ें हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या कॉमन है दोनों में, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। चलते देखते हैं ऑप्शन। पहला, फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट, नहीं, ये दोनों में कॉमन नहीं है। सेकंड, देयर आर द फ्यू सेलर्स, नहीं, ये जो है ये भी ऑप्शन दोनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्यू सेलर्स नहीं होते, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैनी सेलर्स होते हैं। सेलर्स आर द प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर, ये चीज़ जो है दोनों में कॉमन होती है कि परफेक्ट मोनोपोली में भी क्या होता है, मोनोपोली के केस में सिंगल सेलर क्या होता है आपका प्राइस मेकर, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी जो इंडिविजुअल सेलर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके प्राइस मेकर, दे आर नॉट अ प्राइस टेकर, दे आर द प्राइस मेकर। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। तो बेहतर है यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को हम अपने दिमाग से निकाल दें। तो बचता क्या है आपका, बचता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेलर्स आर द प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर। ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है 8th में। इफ यू आर गोइंग टू सी द ऑप्शन नंबर, द क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अ फर्म इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फेसेस द डिमांड कर्व। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है, सबसे पहले ये नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, तो जरा ध्यान देना, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। जब बात करते हैं नेगेटिव की, तो ये क्या है आपका, ये डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब जैसे जैसे ये आउटपुट आपकी इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा, या जैसे जैसे आपकी प्राइस डिक्रीज होगी वैसे वैसे आउटपुट क्या होगा आपका, कम होगा। तो बेसिकली ये सिचुएशन कहाँ पे होता है, ये सिचुएशन को बोला जाता है आपका, दिस इज योर नेगेटिव स्लोपिंग। नेगेटिव स्लोपिंग क्या है, नेगेटिव स्लोपिंग का मतलब ये होता है। फिर एक होता है पॉजिटिव स्लोपिंग। पॉजिटिव स्लोपिंग मतलब जैसा आपका सप्लाई का होता है, ये है आपका पॉजिटिव स्लोप और ये क्या है आपका नेगेटिव स्लोप। जब आप लेफ्ट से राइट तक डाउनवर्ड स्लोपिंग करोगे, जब नीचे की तरफ जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, ये होता है आपका नेगेटिव, और सेम चीज़ जब ऊपर की तरफ जाता है तब ये होता है क्या आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में डिमांड का आपका कैसा होता है। तो सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में हम किसकी बात करें, डिमांड की। जब हम बात करते हैं डिमांड कर्व की, तो इस क्लास आपको याद रखना है, डिमांड कर्व ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये रिलेटिवली इलास्टिक होता है कि रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है कि यूनिटरी इलास्टिक होता है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी हम लोग ने अभी ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव्स में कवर किया कि परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में रिलेटिवली इनइलास्टिक नहीं होता, यूनिटरी इनइलास्टिक नहीं होता, और नन ऑफ द अबव का सवाल पैदा नहीं होता। तो बचा कितना, बचा क्या, बचा आपका रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में, और रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है आपके मोनोपोली के केस में। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, योर नेगेटिव स्लोप एंड रिलेटिव इलास्टिक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मैं थोड़ा फटाफट हम लोग कवर अप करेंगे क्लास। इफ़ यू वांटेड टू सी द एक्सप्लेनेशन इन द बेटर मैनर, सो आई एल जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट कि आप लोग जो है वो स्पीड का ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर लेना। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन रीचेज द इक्विलिब्रियम आउटपुट वेयर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है आपका इक्विलिब्रियम। याद है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का कंडीशंस क्या थे, बेसिक कंडीशन, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, MC इज इक्वल्स टू MR। ये आपका क्या है, MC इज इक्वल्स टू MR, ये आपका क्या है कंडीशन। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑब्जेक्टिव 10 का क्वेश्चन का आंसर आपका है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म का मतलब होता है हमको इक्विलिब्रियम अचीव करना है, और इक्विलिब्रियम अचीव कहाँ पे होगा, जहाँ पे MC इज इक्वल्स टू MR होगा और MC इज इंक्रीजिंग। MC कर्व क्या होगा, इंक्रीजिंग पे होगा, या फिर MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो। ये कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे बात क्लियर हो रहा है सबको, जरा ध्यान देना। तो अगर ये कंडीशंस जो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ी हुई हैं, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली है, इसलिए आपका आंसर क्या है यहाँ पे
10th वन, और 10th का ऑप्शन क्या है आपका? द आंसर इज ए। नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट योर क्वेश्चन नंबर 11, ड्यू टू द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अ फर्म्स डिमांड कर्व टेक्स द फॉलोइंग शेप। अब जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, जब बात होती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के केस में आपका फर्म का डिमांड कर्व क्या होगा? इट विल नॉट बी वर्टिकल, इट विल नॉट बी हॉरिजॉन्टल, और नन ऑफ द अबव का सवाल पैदा नहीं होता है। तो बचा क्या आपका? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है आपका? 11th का आंसर है, दैट इज नथिंग बट द सी। नेक्स्ट वन 12th का, इफ यू गोइंग टू सी, यहाँ पे पे अटेंशन, सिंस अ फर्म इन द मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट फेसेस व्हाट? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म फेसेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इट विल ऑलवेज ऑपरेट विद द एक्सेस कैपेसिटी। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इट विल ऑलवेज ऑपरेट इन अ एफिशिएंट स्केल। सबसे पहले जो डिमांड कर्व क्या होता है आपका? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लास कैसे आइडेंटिफाई करें क्या हमारा ऑप्शन हो सकता है? तो ध्यान देना, ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का कंडीशन क्या है? ये सही है। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व दिखा, उसको क्या कर देना है? एग्री करना है। बाकी जहाँ पे नहीं है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, मतलब ये दोनों ऑप्शंस क्या हैं आपके? ये दोनों ऑप्शंस यहीं से क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सबसे पहली बात कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। तो जहाँ जहाँ पे डाउनवर्ड हुआ उसको ले लो, बाकी जहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व नहीं दिख रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी आपके हाथ से निकल गया। आपको क्या करना है? उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे देखने का मतलब ही नहीं है। फिर इसके बाद सेकंड क्या है? इट विल ऑलवेज हैव द ऑपरेटेड, इट विल ऑलवेज ऑपरेट विद द एक्सेस कैपेसिटी, और इट विल ऑलवेज ऑपरेट इट्स एफिशिएंट स्केल। नाउ एक्सेस कैपेसिटी पे होगा या फिर एफिशिएंट पे, लेस देन ऑप्टिमम होगा कि ऑप्टिमम होगा, वो सब चीज़ें भी हमें डिसाइड करनी है। तो लेस देन ऑप्टिमम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेस देन ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है, हम उसको फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट इज द आंसर? फाइनली द आंसर ऑफ द 12th वन इज नथिंग बट योर आंसर इज ए, जहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का होता है, लेकिन इसके साथ आपका इट विल ऑलवेज ऑपरेट विद द एक्सेस कैपेसिटी। ये एक्सेस कैपेसिटी से क्या करता है? ऑपरेट करता है। यहाँ पे ऑपरेशन एक्सेस कैपेसिटी का होता है, और एट इट्स एफिशिएंट स्केल। एफिशिएंट स्केल कहाँ पे देखने मिलेगा आपको? एफिशिएंट स्केल मिलेगा आपको परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन एफिशिएंट स्केल रहता है, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का वहाँ पे नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है आपका? यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का, और इट विल ऑलवेज विद द, it will always operate with the excess capacity. This is nothing but your answer of this particular question. Next one, आ जाओ थर्ड वन पे, 13th चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? इन लॉन्ग रन द फर्म इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अर्न्स। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो, लॉन्ग रन में क्लास हम लोग क्या करते हैं? लॉन्ग रन में हम लोग अर्न करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ना ही लॉस ना ही कुछ और। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन के केस में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और मोनोपोली के केस में क्या होता है? एक्सेस प्रॉफिट होता है। ये आएगा आपका मोनोपोली के केस में। तो बेसिकली क्या आंसर है हमारा? आंसर फॉर द 13 इज नथिंग बट द सी। 13th का आंसर क्या है आपका? सी। फिर इसके बाद द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द स्टेट विद द रीजन वेदर ट्रू और फॉल्स। चलो देख लेते हैं एक बार, ट्रू और फॉल्स भी क्या करते हैं? हम सॉल्व कर देते हैं। तो जरा ध्यान देना, जब बात करें हम ट्रू एंड फॉल्स की, स्टेट विद द रीजन वेदर देयर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, जरा देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इन द मोनोपोली मार्केट अ फर्म प्रोड्यूसेस इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, क्लास पे अटेंशन, in a monopolistic market a firm produces, the firm which is having the product has a no close substitute, जो कि क्या है? टोटली आंसर क्या है? फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में
हर एक इंडिविजुअल फर्म डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्ट, जितना ज़्यादा फर्म, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा कंपटीशन के चांसेस और उतना ज़्यादा आपका क्या होगा मार्केट में सब्सटीट्यूट्स और अल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे। तो दैट मीन्स व्हाट, द फर्स्ट वन इज़ योर रॉन्ग। सेकेंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्रुप इज मोर रिलेवेंट दैन द इंडस्ट्री अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। यस, हमने मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में किसके बारे में पढ़ा था? ग्रुप के बारे में, विच इज़ मोर रिलेवेंट दैन द इंडस्ट्री। याद है आपको, हमने डिस्कस किया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे व्हीकल्स जो है मैन्युफैक्चर होते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, जहाँ पे हम लोग ने देखा था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। जैसे आप ले सकते हो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बस, ट्रक, एंड देन देयर आर अदर काइंड्स ऑफ व्हीकल्स आर ऑल्सो देयर। सो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग का अलग ग्रुप होगा, कार मैन्युफैक्चरर्स का अलग ग्रुप है, 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स का अलग ग्रुप है और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स का अलग ग्रुप है। ट्रक जो मैन्युफैक्चर करते हैं, बस जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका सबका क्या होता है, एक छोटा छोटा यूनिट जो होता है अलग ग्रुप का होता है। कहाँ पे? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज ट्रू। इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक फर्म यूजुअली एक्सपेक्ट्स टू अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट। यस, ये भी क्या है, ट्रू है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑलवेज लीड्स टू द सम डिग्री ऑफ अ मोनोपोली पावर। यस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपको क्या होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो उसके वजह से थोड़ा बहुत मोनोपोली पावर आएगी आपके पास। व्हाट डू मीन बाय द मोनोपोली पावर? मोनोपोली पावर यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मतलब मेरा प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। जब थोड़ा बहुत डिफरेंट है तो थोड़ा बहुत पावर मेरे पास है कि मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर सकता हूँ, डिसाइड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसी खासियत है जो किसी और प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। इसका मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इसके वजह से थोड़ा बहुत मोनोपोली पावर मुझे आ जाता है। अगर आप कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल इफ आई गोइंग टू कंपेयर द सूप्स और आई गोइंग टू कंपेयर द शैम्पूज, let's take an example of the soap only. Now if you're going to see डेटॉल और आपका डव, एक डेटॉल का सोप लो और एक आपका डव का सोप लो, दोनों साबुन को अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत सारे क्वालिटीज़ आपको डिफरेंट होंगे। लेकिन डेटॉल का प्राइस अलग है, डव का प्राइस अलग है, मार्गो का प्राइस अलग है एंड पियर्स का प्राइस, लाइकवाइज डिफरेंट कमोडिटीज़ का प्राइस क्या हुआ, डिफरेंट है। और क्यों? क्योंकि वो कंपनीज़ के पास क्या है, मोनोपोली पावर है कि वो अपने फर्म का प्राइस, अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट योर ट्रू अगेन। नेक्स्ट वन, इफ यू गोइंग टू सी, a monopolistically competitive market is characterized by the many barriers. A monopolistic competitive market is characterized by the many barriers to entry. No, यहाँ पे बैरियर्स होते ही नहीं है। सबसे पहली बात, कैरेक्टराइज बाय द बैरियर्स टू एंट्री, नो, बैरियर्स होते ही नहीं है। यहाँ ये क्या हो गया, स्टेटमेंट आपकी फॉल्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑलवेज प्राइस इट्स प्रोडक्ट अबव द मार्जिनल कॉस्ट। नो, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए अबव द मार्जिनल कॉस्ट हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो हम बात करें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म की, और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में price its a product above the marginal cost, then only we will going to earn the profit. So this statement is what your true. इसके बाद excess capacity characterize firms in the monopoly competitive market. Excess capacity is a characteristics of a monopolistic firm. Yes, excess capacity यहाँ पे होती है। मोनोपोलिस्टिक फर्म के केस में क्या होता है क्लास, कि जो हम एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। तो एक्सेस कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट है आपका, जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसके लिए हम जो डिफरेंट मशीन का यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ अगर मशीन जो है वो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, मशीन की कैपेसिटी कितनी है, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की, लेकिन वो मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं 20 और 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब उसको हम फुल्ली यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, उसको ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको मैक्सिमम लेवल पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका उसे हम बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। मतलब 1 लाख का कैपेसिटी है और 20,000 में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो रिमेनिंग 80,000 का कैपेसिटी एज इट इज़ पड़ा हुआ है, तो वो होता है एक्सेस कैपेसिटी। तो ये कहाँ पे होता है, अगेन मोनोपोलिस्टिक फर्म में, दैट इज नथिंग बट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। Some economist considers the advertisement as being wasteful.
सम इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, दे आर कंसिडरिंग द एडवर्टीजमेंट इज़ व्हाट, एडवर्टीजमेंट आपका वेस्टफुल है. सो अ फर्म शुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट. सी ये क्या है आपका, थोड़ा मार्केटिंग में मैं चले जा रहा हूँ. व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केटिंग और द कॉमर्स और ओसीएम सब्जेक्ट्स में ये सब हम लोग ने पढ़ा था कि एडवर्टीजमेंट होता है, प्रमोशन होता है, मार्केटिंग होता है. 4 P's ऑफ मार्केटिंग ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, 7 P's ऑफ मार्केटिंग रिसेंटली आप पढ़ने जाओगे इन फ्यूचर. तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो सब मार्केटिंग से रिलेटेड है. लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है. तो सम इकोनॉमिक्स कंसिडर्स द एडवर्टीजमेंट एज अ बीइंग वेस्टफुल. यस, द आंसर इज ट्रू. बिकॉज एज पर द इकोनॉमिस्ट, एज अ इकोनॉमिस्ट वी शुड से दैट कि एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. सिंपल बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी हमको क्या करना है, यहाँ पे परफॉर्म करना है. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. इसके बाद देखते हैं C1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है. नाउ दिस इज़ द सिचुएशन C, और ये सिचुएशन C को हमको रीड करके हमें ये क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आंसर्स देने हैं. तो ज़रा ध्यान देना. द फर्स्ट वन, in the garment, soap, toothpaste and cosmetic market, there are the many sellers selling similar commodity which are close substitute and they incurs the selling cost to the promotion of the goods. देखो गारमेंट, सोप, टूथपेस्ट ये सब एग्जाम्पल है आपके FMCG प्रोडक्ट के. और FMCG प्रोडक्ट के मार्केट को हम लोग बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ और फीचर्स है, जैसे मैनी सेलर्स हैं. हम लोग क्या करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं और गुड्स को प्रमोट करते हैं और हमारा सेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम करते हैं. फिर क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई. जरा ध्यान देना, ये एग्जांपल है, सामने देखने से हमें लग गया कि ये एग्जांपल आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के मार्केट का ही है. तो आइडेंटिफाई द मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कमोडिटी. अब अगर ये देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या है ये कमोडिटी का, तो मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूँ या फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात करूँ, तो इसका आंसर है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ये होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ये आपका क्या है, आंसर है. आइडेंटिफाई द मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कमोडिटी, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है. सेकंड, देयर आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बट डिफरेंट. How they are differentiated? They are differentiated in terms of a price, in terms of a quality. They are differentiated in terms of a characteristics. They are differentiated in terms of a after sales services. They are differentiated in terms of a weight, in terms of a color, in terms of a taste, in terms of ingredients. बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं. अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ज़रा आ जाओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे दिया जाएगा. क्लास, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा पता है? ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे. नाउ ये देख सकते हो आप, कैन यू सी दिस वन? वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मे टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हाउ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मे टेक प्लेस. वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मे टेक प्लेस इनटू द मार्केट. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के जो पॉइंटर्स है आप लाग सकते हो. देयर माइट बी द डिफरेंशिएशन बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम. टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक, वो सब के ब्रांड नेम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. देयर माइट बी द डिफरेंशिएशन विद टर्म्स ऑफ साइज के वजह से हो सकता है, डिज़ाइन के वजह से हो सकता है, कलर, टेस्ट एंड परफ्यूम्स, गुड सेल्समैन सर्विसेज एंड द आफ्टर सेल सर्विसेज. तो ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो. What are the various types of a selling cost incurred by the sellers? Now कौन से टाइप के सेलिंग कॉस्ट एक सेलर इनकर कर सकता है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, हम होर्डिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, टेलीविजन पे दिखा सकते हैं, मास मीडिया का यूज़ कर सकते हैं. वी कैन डू द आफ्टर सेल सर्विसेज, वी कैन डू द पर्सनल सेलिंग. सो ऐसे बहुत टाइप के सेलिंग कॉस्ट है जो हम क्या कर सकते हैं, इनकर कर सकते हैं. इसके भी आंसर्स आपको प्रीवियस चैप्टर, इसके आंसर्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, टेक्स्ट बुक में. जो हमारा इफेक्ट्स ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट और टाइप ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट का जो टॉपिक है, वहाँ से आप पॉइंटर्स उठा के यहाँ पे आप लिख सकते हो. किसमें, थर्ड वन में. तो ये आपका थर्ड वन का आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएगा. कैन ईच सेलर चार्जेस द डिफरेंट प्राइजेस? इफ यस, द गिव द रीज़न. डिफरेंट सेलर्स क्या करते हैं, डिफरेंट प्राइजेस यहाँ पे चार्ज करते हैं. येस, डिफरेंट सेलर्स आर चार्जिंग द डिफरेंट प्राइजेस. वाई? गिव मी द रीज़न. क्लास, द रीज़न इज सेम.
कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं वो होता है आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट के वजह से बिकॉज ऑफ दैट what happens, the seller charges the different prices. Then would a firm earns excess profit in the long run? If so, why? देखो मोनोपोलिस्टिक फर्म के केस में क्या होता है, फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में इंडिविजुअल फर्म लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। इसके एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे मेरे प्रीवियस वीडियोस में, जहां हमने डिस्कस किया हुआ है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, वहां पे इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। देन देर आर द सर्टन कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन करना है, जो आप दिस आर द सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और ये सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के आपके आंसर्स मिलेंगे आपको टेक्स्ट बुक में। सो दिस इज़ हाउ क्लास वी कंप्लीटेड द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और कुछ चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप क्या करेंगे, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग द नोट्स आफ्टर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़, जस्ट प्रिपेयर द नोट्स एंड कीप इट विथ यू फॉर द एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम इट विल ट्राई टू कवर, कुछ हम एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड वो चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सो बी देयर विथ अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड we'll going to continue in the next lecture.